व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शेयर के बारे में। 1413.95 आज के सेशन में ऑलमोस्ट 4% का स्पाइक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में, जबकि पूरी मार्केट आज एक फ्लैट और एक रेंज में थी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में जो एक गेन आया है, दैट इज आफ्टर बेसिकली एन अपग्रेड। और मॉर्गन स्टैनली ने एक ओवरवेट रेटिंग जो है इसके ऊपर में कर दी है और टारगेट भी अपना बढ़ा दिया है। तो ये सारे डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ कि क्या कुछ मॉर्गन स्टैनली ने किया है, उसका क्या इम्पैक्ट जो है स्टॉक के ऊपर में पड़ा है। साथ ही साथ में आगे की बात करेंगे, स्टॉक का जो जर्नी चल रही है, अच्छा एक रैली चल रहा है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1100 और 1500-1400 रुपये के ऊपर जब जा चुका है, तो आगे आने वाले समय में क्या कुछ आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली ने क्या किया, बेसिकली उन्होंने अपना स्टांस ओवरवेट कर दिया है। ओवरवेट मतलब मॉर्गन स्टैनली और बाकी ब्रोकिंग फर्म से कुछ अलग अलग लेवल्स होते हैं, जहाँ पे वो सेल, अंडरवेट, होल्ड या फिर बाय या ओवरवेट ऐसा करते हैं। तो जब ओवरवेट ये बोलते हैं तो दिस इज द मोस्ट बुलिश दैट दे कैन बी, वो बहुत एक्सट्रीमली बुलिश है इसके ऊपर में। और इनका मानना ये है कि आगे आने वाले समय में इनका बिजनेस और बढ़ेगा। और जो टारगेट है, इन्होंने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के शेयर के अंदर में 1650 का रखा है अपना खुद का टारगेट। इनको ऐसा लगता है कि 1650 तक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का शेयर जो है वो जा सकता है। और यही खबर के बाद में एक ट्रेंडिंग स्टॉक बन गया आज की डेट में। और ये हफ्ता बहुत अच्छा हो गया, बिकॉज अगर आप देखोगे तो इट्स अ ब्रेकआउट वीक। इसने पिछले सारे हाईज निकाल दिए हैं, और अगस्त का भी इसने हाई निकाल दिया, सितंबर का भी इसने हाई निकाल दिया। एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड ब्रेकआउट फॉर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। अब बात कर लेते हैं कि आगे आने वाले समय में आप क्या कुछ इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस के जितने भी शेयर है ना, वो जनरली एक हाई वैल्यूएशन पे चलते हैं, ठीक है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के अंदर लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी ऑड है, और मैंने ज़्यादा इसके अंदर में ज़्यादा देखा नहीं है ऐसा पहले। वो चीज़ ये है कि अगर आप पिछले 3-4 साल का परफॉर्मेंस देखोगे ना इनका, तो सेल्स तो बढ़ रही है इनकी, नो डाउट, राइट। लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो नया प्रॉफिट कम आ रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले 3 साल से या 4 साल से, 2022 या 2021 से भी फॉर दैट मैटर अगर आप देखोगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होता जा रहा है। 872 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 4 साल पहले, 3 साल पहले 21 में। 22 में वो 700 करोड़ हो गया, और जो मार्च में आ गया वो 200 करोड़ हो गया। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको एबिटा बोलते हैं, वो कम होता जा रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज वेरी ऑड, ये मैंने बहुत कम देखा है मार्केट के अंदर में इतने सालों में। साफ बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि जो इनकी अदर इनकम है, वहां से पैसा आ रहा है। अब अदर इनकम, ये अदर इनकम कोई एक्सेप्शनल इनकम नहीं होगी, ये एक नॉर्मल अदर इनकम होगी। ऐसे आपको पता है कि जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस बेचती है, तो इंश्योरेंस जो रिन्यूएबल्स होते हैं उन्हीं का ये पैसा आ रहा है। जो 10 साल पहले किसी ने पॉलिसी ली होगी या 4 साल पहले पॉलिसी किसी ने ली होगी, तो वो हर साल रिन्यू करता है, तो उसी का प्रीमियम आ रहा है ये। बट जो नया बिजनेस ये लेके आ रहे हैं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी इनकी नहीं आ रही है। अगर आप पिछले 6-7 क्वार्टर देखोगे, फॉर दैट मैटर 10-12 क्वार्टर देखोगे, तो इनका मार्जिन सिंगल डिजिट में है, 1%, -2%, 2%। सो it is not all that green, it is not all that rosy, is that what I can say। ठीक है, अच्छा शेयर है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, और हो सकता है कि ये जो पिछले 2 साल के अंदर में हो रहा है ये एक एक्सेप्शन हो, और आगे आने वाले समय में ठीक हो जाए चीज़ें। और जहाँ तक इसका वैल्यूएशन का सवाल है, अभी 75-76 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है। इज़ नॉट ओवर वैल्यूड, लेकिन अंडर वैल्यूड भी नहीं है। अगर आप बाकी स्टॉक्स भी देखोगे इसी सेक्टर के, तो वो भी इसी वैल्यूएशन पे चलते हैं, 80-90 के वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स जो है नॉर्मली चलते हुए नजर आते हैं। बट इससे होगा क्या कि जो ये आज न्यूज़ आई और स्टॉक आज 5% भाग गया, वो तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के शेयर के अंदर में सिंस 2021, अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें, ये 2021 का एरिया है और फिर 2022 आ गया और ये 2023 आ गया। ये हमेशा ब्रेकआउट देता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा भागता नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन 2021 एंड 2022 बिगिनिंग, यहाँ पे एक इसने ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बना दिया था। जब ये ब्रेकआउट आया तो बिल्कुल हल्का सा इसने ऊपर मूव दिया है, बिल्कुल छोटा सा इसने यहाँ पे एक मूव दिया, इतना सा, जहाँ पे 1300-1320 के करीब गया, फिर नीचे गिर गया ये। उसके बाद में दोबारा से एक रेजिस्टेंस इसने बना के रखा था, जो इसने इस हफ्ते तोड़ा है। और उसके बाद में भी यही एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि शायद उतना
तेजी से ना भागे। सो रेजिस्टेंस इज देयर, और रेजिस्टेंस ने तोड़ा भी है। 1400 रुपए के ऊपर जो निकला है एक स्ट्रांग मूव है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अभी 1700, 1800 और 2000 हो जाएगा। ये एक टेक्निकली स्ट्रांग स्टॉक बन गया है, बिकॉज एक अच्छी खबर आई है इसके अंदर में। कंपनी भी ठीक है, लेकिन ठीक ही है एट द एंड ऑफ द डे। इट इज नॉट समथिंग दैट इज जस्ट गोइंग टू ब्लो योर माइंड और ये स्टॉक 10% 15% भाग जाएगा। सो फॉर दोज हु आर इन द शेयर, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1290 रुपए का अपना स्टॉप लॉस लगाओ और शांति से इसमें बैठे रहो। बाकी स्टॉक को जो करना है करने दीजिए। एक ब्रेकआउट तो आया ही है, तो अब ये 1400 का 1500 होता है, 1600 होता है, या मॉर्गन स्टैनली का जो टारगेट है 1650 होता है, वो टाइम बताएगा। सो बट हिस्टोरिकली व्हाट आई कैन सी इज दैट नंबर्स इसके इतने भी कोई खास नहीं है, वैल्यूएशन भी इसकी एट पार ही है। सो जो एक न्यूज़ आनी थी मॉर्गन स्टैनली की, उसके बाद जो एक मूव आनी थी वो भी आ गई है। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर स्टॉप लॉसेस, और जब तक स्टॉक चल रहा है एंजॉय द राइड। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और जो न्यूज़ है वो समझ में आ गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।